देखिए, आज रियल नंबर का एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम पढ़ते क्लास 6 से हम जानते हैं इसको, 6, 7, 8 से हम जानते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चूंकि थ्योरम नाम सुनते ही स्टूडेंट के पसीने जो है निकल आते हैं, हाथ पैर फूलने लगते, थ्योरम दाइए दैया। और इसके बारे में सबसे पहले बताया तो हम यूक्लिड साहब के ज़माने से इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रूफ दिया जिन्होंने मेन, वो थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस, जिनको कि प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस कहा जाता है, मतलब मैथमेटिशियंस के राजकुमार। देखने में सुंदर, अब सुंदर मतलब दिमाग से सुंदर होंगे, मतलब उस दौरान के जो मैथमेटिशियन थे, आर्किमिडीज थे, न्यूटन्स थे, उन्हीं के बीच में आते थे, ठीक है। नहीं, ऐसा किताब में लिखा हुआ है, हम तो उसमें थे नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत बड़े, और गॉस साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट तो रहे, हम जानते हैं, ठीक है। पहले इसका स्टेटमेंट लिख दिया जाए, फिर स्टेटमेंट चूंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए उसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, तो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहले मुझे ज्ञान किसका होना चाहिए? कंपोजिट नंबर का। क्या होता है कंपोजिट? बोले जैसे अपोजिट वैसे उधर कंपोजिट। नहीं, चूंकि इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। नहीं मतलब जनरली हमने देखा है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके दो से अधिक डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। एक वो खुद, ठीक है, एक वन, और एक और कुछ हो जाए, ठीक है। तो कहते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। पहले इतनी हम बात करेंगे, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं। क्या उन्होंने कहा कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, मतलब उन्हें फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या मतलब हुआ? अभी हम पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे। मतलब अगर कोई कंपोजिट नंबर आपने उठाया, कौन सा अच्छा लग रहा है? 24। अब इतना छोटा भी ना उठाओ, 6 उठा लेंगे कहें 4 से स्टार्ट करते हैं। 24 उठाया, इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 12 आएगा। 2 से कट जाएगा, 6 आएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 3 आएगा, फिर 3 से कट जाएगा, 1 आएगा, फिर 1 से काट दें क्या? 1 से नहीं काट सकते, नहीं कटेगा क्या? क्योंकि 1 प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके केवल और केवल 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं। डिस्टिंक्ट पे मार्क किया जाए, अलग अलग होते हैं। एक वो खुद होता है, एक 1 होता है। इससे सिद्ध होता है कि 1 इज नॉट प्राइम। तो क्या मैं 24 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक ही माना जाएगा नंबर्स है, इंटू 3। तो क्या 24 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा जाता है, लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? वही तो आपसे कह रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सही कहा ना? आपने कहा जब प्राइम के रूप में लिख सकते हैं तो भैया ऐसे लिख दें 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? ये भी तो प्राइम है। तो उन्होंने कहा दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, मतलब और कोई फैक्टर नहीं हो सकता जो आपको 24 दे दे। किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वे यूनिक होंगे। यूनिक जानते हो ना? जैसे मैं बड़ा यूनिक पर्सनालिटी हूं इंडिया का, क्या कैसे सिद्ध करोगे? आप मेरे बराबर एक दूसरी पर्सनालिटी कोई नाम ले लोगे, बोले एपी वाजपेयी के बराबर ये साहब हैं, ठीक, मतलब कोई नाम दे दो, केपी वाजपेयी ले लो, ठीक है। आप मेरे बराबर करोगे, जब मेरे बराबर हो जाएंगे तो मैं यूनिक रहूंगा? नहीं रहूंगा। फिर आप कैसे सिद्ध करोगे? फिर कहोगे देखिए अगर ये मतलब अलग है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग, यूनिक नहीं है। जैसे एपी वाजपेयी एक और भी वैसा है, यूनिक नहीं है। तो फिर कहेंगे देखो एपी वाजपेयी का एक ऐसा गुण होना चाहिए जो उनके पास ना हो, और उनके पास एक ऐसा होना चाहिए जो इनके पास ना हो। क्योंकि दोनों के पास गुण ही नहीं है, इसलिए दोनों एक ही जैसे हैं, दो दो ना होकर के एक हैं। इसको यूनिक वर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि 24 को एक यूनिक फैक्टर्स हो सकते हैं प्राइम नंबर्स के, और अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये रिजल्ट आपको 24 नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये वर्ड समझ आ गया। दूसरी बात, आपने कहा 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा, तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि अगर इसको 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कर दें, तभी 24 आएगा। आ जाएगा? नहीं आएगा? आ जाएगा ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। यानी कि क्या कहा?
अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर, मतलब आप किस ऑर्डर में उसको लिखते हैं इससे कोई मायने नहीं रखता है। तो क्या बताया उन्होंने कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, पहली बात लिखा ही जा सकता है, और दूसरी बात वे प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे। अगर 2 और 3 से मिलकर के बना है तो 2 और 3, 2 अलग की बात, 2 को आपने 4 बार लिखा हो एक अलग चीज़ है, लेकिन है तो 2 ही ना। तो 2 और 3 के अलावा कोई और ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है जो इसके साथ आकर के वो कहेगा हम भी 25 देंगे। बोले दो, बोले ये लो, ये 5 ये लो बाई 2 इंटू 2 कुछ भी लिख दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये यूनिक होगा और इसका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में बात? तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, फिर एक दो एग्जाम्पल और बात करते हैं, एक आध चीज़ें और बात कर लेते हैं। अब जैसे हमने एक और नंबर लिया, मान लिया 420 ले लें, अच्छा नंबर है ना, नहीं मतलब नंबर लेना है, ये कंपोजिट है, तो इसको किससे काटेंगे? तो बोले भाई प्राइम नंबर से हैं 2 3 5 7 ऐसे होते हैं, तो नियम ये है कि सबसे छोटे नंबर से काटना चाहिए, नियम ये बनाया गया है, हम ऐसा नहीं कि बड़े नंबर से नहीं काट सकते हैं। किससे काटेंगे इसको? 2 से काटेंगे। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 0, फिर 2 से काटेंगे, कितना लिखेंगे? 2 एक कम 2, 2 पंची 10, सही कहा? हाँ, नहीं हमने देखा ना मैथमेटिक्स वाले बहुत स्टूडेंट एक से एक हैं, 2 1 जा 2 1 जाएगा, 2 5 जा 10, काट देते हैं लोग, एक से एक है ना। हाँ, डिवाइड का रूल आता है ना कि अगर 210 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, ये कटेगा, फिर 1 उतारेंगे, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं होता है। 2 का टेबल पढ़ो 0 बार जाए, सॉरी 2 का टेबल पढ़ो 1 बार जाए, 1 आ जाए, कितना आएगा? 2 0 जा 0, 1 आया, आप कटा, फिर 0 उतारते हैं, ये नियम होता है, ऐसा थोड़ी 0 अपने आप बढ़ा देते हैं, वो 0 बार गया है। ठीक है, तो नहीं हमने इसलिए दिया 15 के लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ क्या आएगा? 105। अब किससे कटेगा? ये 3 से कट जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? हाँ, अगर इनके डिजिट्स को जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 3 3 9, 3 5 15, अब किससे जाएगा? 5, कितनी बार जाएगा? 7, अब किससे जाएगा? 7 कितनी जाएगा? 1। तो 420 को क्या ले सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए क्या 420 को आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं? क्या कोई और नंबर पॉसिबल है इसको लिखने के कि मैं 2 इसको मैं लिख दूं? बोले हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 23 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। यानी ये एक यूनिक अरेंजमेंट है, ये यूनिक नंबर्स हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो आकर के बता दे कि मैं 420 दे सकता हूं, नहीं दे सकते आप। दूसरी बात, आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब यहां पर मेन वर्ड ये आता है कि ये एक यूनिकली है और एक है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर, किस ऑर्डर में लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 लिख दो, आप 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 लिख दो, आप 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट करिए इसको। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, नहीं मतलब ठीक ठाक लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कंसीडर द नंबर 4 टू पावर n। 4 टू पावर n का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी बार? n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। वेदर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो 4 पावर n है, अगर 4 पावर 2 होता तो क्या 4 इंटू 4 या 16 हो जाता? अगर 4 पावर 3 होता तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाता। 4 पावर 4 होता तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। तो कह ये रहे हैं कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यहां n को हमने क्या लिखा है? 2, यहां क्या रखा है? 3, यहां क्या रखा है? 4। कहते हैं क्या n की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है फॉर विच 4 टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0। एंड्स मतलब इसका यूनिट डिजिट, एंड का मतलब भाई आप लिखना शुरू इधर से करते हो ना, आप ऐसे तो 2 4 5 6 ऐसे लिखते हो ना, तो एंड कहां पर हुआ? 6 पे हुआ। तो कहते हैं क्या 0 पे वो एंड हो सकता है? आपने कहा 4 पावर 1 2 किया, नहीं हुआ एंड, एंड में 6 आ गया। 4 पावर 3 किया, 64 आ गया, नहीं हुआ। 4 पावर 4 किया, नहीं हुआ।
आप क्या लिखेंगे, ये नहीं हो सकता। हमने कहा नहीं, जब आप n को 50 करोगे तो आ जाएगा, वहां तक आप चेक नहीं कर पाए, बोले नहीं हम चेक कर लेंगे। भाई एक ही क्वेश्चन वाले हमको आता है तो हम 3 घंटे क्या करेंगे, 4 पावर 1 2 3 4 5 6 60 50 70 80 100 तक कर लेंगे। हमने कहा 101 पे आ जाएगा वैल्यू। तो आपको चेक कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। ये कहते हैं क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है कि ये इसके यूनिट डिजिट पे 0 दे दे। देखो ध्यान से, अगर कोई भी नंबर उठाइए जिसके यूनिट डिजिट पे 0 होगा, उसका एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 होना जरूरी है। इट इज मस्ट कि देयर शुड बी अ पेयर ऑफ फैक्टर, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ फैक्टर 2 एंड 5। अगर आपको 2 0 लाने हैं तो आपको इसके दो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए, और ज्यादा हो जाए चलेगा, एक पेयर तो होना चाहिए। अगर आप 20 लाना चाहते हैं तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, ये होंगे ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, देखो एक पेयर 2 एंड 5 आ गया। अगर आप 50 लाना चाहते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 5, एक पेयर आ गया। तो यानी आप कहेंगे कि द यूनिट, भाई एंड्स का मतलब यूनिट डिजिट, कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, यानी एनी नंबर इज एंडिंग विद 0, तो देयर शुड बी अ पेयर ऑफ फैक्टर दैट इज 2 एंड 5। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखो, इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, इसको लिखना पड़ेगा, इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 यानी यूनिट डिजिट इज 0, यूनिट डिजिट 0, then at least there should be a pair of factor, a pair, राइटिंग जरा गंदी है समझ जाना, पेयर ऑफ फैक्टर 2 एंड 5, एटलीस्ट एक पेयर होना ही चाहिए। पहली ये कंडीशन है, हार्ड एंड फास्ट रूल है। ठीक है, अब आपके पास तो 4 पावर n है, 4 पावर n को आप 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। तो चूंकि 4 का फैक्टर 5 नहीं हो सकता, 4 विल नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर, इसलिए 4 की पावर चाहे इतना कर दे कभी 0 नहीं आएगा। तो लिखो, एज 4 इज नॉट हैविंग 5 एज ए प्राइम फैक्टर, एज 4 इज नॉट हैविंग 5 एज ए प्राइम फैक्टर, so in the case of 4 to power n, there is no value of small n, small n मतलब नेचुरल नंबर, there is no value of small n, 9 ना लिख देना, no value of, बता 9 लिख दिया, no value of small n which can make the unit digit 0, which can make the यूनिट डिजिट 0। समझ में आई बात। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था, और ये एक क्वेश्चन था, तो हमने कहा इसी के साथ इसको ऐड करते हैं। ठीक, ओके।